तो ये 11 डेज की जो पंचमुखी साधना थी वो स्पेशली पंचमुखी हनुमान की थी, जो कि नॉर्मल हनुमान जी का जो रूप है वो सात्विक रूप माना जाता है। जो पंचमुखी हनुमान जी का रूप है वो इस तरह से होता है कि जो नेगेटिविटी हुई या फिर घर में कोई भी किसी तरह का बंधन इस तरह से होता है तो साधक अपनी मंत्र ऊर्जा के द्वारा उसको एक तरह से रिमूव कर सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या सारे तंत्र या सारी चीज़ें रिमूव की जा सकती हैं? तो आंसर है कि वो पॉसिबल नहीं होता तब तक जब तक पूरा परिवार सात्विक ना हो या फिर पूरे परिवार पर इस तरह से ब्लेसिंग्स ना हो उनकी कुलदेवी की या कुलदेवता की या डीटी की, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। सो आज हम बात करेंगे पहली चीज़ फर्दर जो साधना पद्धति आप करोगे वो कैसे होगी। सेकंड चीज़ नेगेटिविटी से रिलेटेड है कि फर्दर अगर कोई नेगेटिविटी किसी साधक को लगती है या फिर फैमिली को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिविटी से, या फिर नेगेटिविटी में कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो अप नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से नेगेटिविटी हमें हमारे परिवार को ईजिली अट्रैक्ट कर लेती है। उसके बाद बात करेंगे घर का बंधन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वीकली या 15 डेज में ये पद्धति सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि करना चाहिए। अपने घर का बंधन कैसे करेंगे? वो कुछ पद्धतियाँ होंगी जो आपने पूजा या साधना की हुई है, उसी पद्धति के द्वारा कुछ चीज़ें एडिशनल करके वो आप अपने घर का बंधन करेंगे। अपने शरीर का बंधन वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जो एक भैरव कवच है वो बहुत पावरफुल है। अगर कुछ लोगों ने हनुमान कवच किया है या कुछ लोगों ने माँ चंडी का, माँ दुर्गा का जो सप्तशती में मेंशन है वो किया है, बहुत अच्छा है वो भी। बट भैरव कवच का मैंने इसलिए रिकमेंड किया था इसमें क्योंकि इसमें जो तांत्रिक होते हैं वो इसका बहुत प्रयोग करते हैं और हम सभी जानते हैं कि ये 2026 तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरदार करेंगी। जो तंत्र से रिलेटेड है, कुछ एस्ट्रोलॉजी पर्पज़ से भी है, कुछ चीज़ें जो होंगी वो चेंज होंगी, तो वो चीज़ें फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। सो इसलिए आप सभी को इस चीज़ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सो घर का बंधन और अपने-अपने बॉडी का बंधन किस तरह से वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा। नेक्स्ट आएगी माला एंड मंत्र जाप की जो रूल्स है। हालाँकि मैंने मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्टिल नोट डाउन कर लेनी है क्योंकि 11 दिन की साधना आप सभी ने की है। और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब जैसे कि सभी के पास माला है, रुद्राक्ष की माला मैंने रिकमेंड की थी। अब अगर वो माला जाप करते-करते गिर गई, गौमुखी में आपने नहीं रखी, वो माला ज़मीन पर गिर गई, तो आप सोचोगे कि ये वो चीज़ें जितनी एनर्जी है वो आपकी बॉडी में है या फिर माला में चीज़ें आपकी साधना कंप्लीट आपके पास है। बट वो चीज़ें कहीं न कहीं डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे आपकी माला भूमि पर गिर जाएगी। अब भूमि पर मतलब कि ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ। इन केस वहाँ पर टाइल्स लगी है, फर्श लगा है तो वो चीज़ें डिफरेंट व्यू से देखी जा सकती हैं। बट इसीलिए हमेशा रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, गौमुखी में ही आपकी अपनी माला रखनी है। घर की महिलाएँ हैं, लेडीज़ है, बेटा है किसी का, भाई है या पिताजी हैं। इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जब आप अपनी माला गौमुखी में रखते हैं तो उसको अंदर रखेंगे। आपका कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई टच ना करता हो। क्योंकि देखिए, आप जानते हो कि किस चीज़ की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट बच्चा नहीं जानता या आप पिताजी हैं आपके नहीं जानते, माताजी, तो वो क्या करेंगे उसको हटाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है वो चीज़ें टच हों या हाथ में टच हो जाएँ, तो वो चीज़ें इग्नोर करनी है हमें। और लास्ट में बात करेंगे व्हाट नॉट टू डू। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं आपको नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं पहले से ही। तो पहली चीज़ है फर्दर आपको अपनी साधना पद्धति कैसे करनी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि हमारी जो फर्दर साधना वो कैसी होगी। सो देखिए 11 डेज़ की जो आपने साधना की है, वो चीज़ें हो चुकी हैं। आपकी जो भी साधना पद्धति थी जिस हिसाब से मैंने बताया था आपने की, बट अब फर्दर उस साधना की एनर्जी को या उस साधना को एक पर्पस देने के लिए, उस साधना अपनी जो डीटी है उनकी सेवा करने के लिए आप किस तरह से इस एनर्जी को चैनलाइज़ करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है मैक्सिमम साधक को जो चाहते हैं करना कि हाँ, फर्दर उनकी परिवार में हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स रहे, सो उस केस में आपको दोबारा से संकल्प लेना है। संकल्प लेने में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जस्ट सेकंड। संकल्प लेने में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप संकल्प लेंगे वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने संकल्प लिया कि मैं 51 डेज़ तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, नॉन-वेज नहीं खाऊँगा या फिर गार्लिक लहसुन भी नहीं खाऊँगा। एक एक्साइटेड हो गए आप कि ये चीज़ें मुझे करनी है। तो इस तरह के कोई रूल्स आप नहीं अब करेंगे क्योंकि साधना 11 डेज़ के बाद आपकी बॉडी एक एनर्जी के लिए चैनलाइज़ हुई है। आप अगर किसी ऑरा स्कैनर या किसी को भी आप दिखाएँगे, तो वो आपको ईज़िली बता देगा कि हाँ, हनुमान जी की आपने साधना की है। उनकी ब्लेसिंग्स आपकी बॉडी पर, आपके ऑरा पे दिख रही है। किसी से भी आप कभी भी चेक करा सकते हैं, ये चीज़ें आपको कन्फर्म करेगा वो, जिन लोगों ने साधना की है। अब बात आती है संकल्प किस तरह से लेना है, जिस तरह मैंने पीडीएफ में बता रखा है, उसी तरह से आपको संकल्प लेना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, केवल संकल्प में वही चीज़ आप बोलेंगे जो फर्दर आपको करनी है। 21 डेज़, 51 डेज़ या कुछ लोग होंगे जो जीवन पर्यंत इस मंत्र का जाप करूँगा या करूँगी और ये चीज़ें मैं सेवन करूँगा या नहीं करूँगी। वो चीज़ें जो है बहुत सोच समझ के आप संकल्प में बोलेंगे। मैक्सिमम मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप केवल मंत्र जाप का ही संकल्प लें कि मैं इस मंत्र को पर डे 3 या 5 माला जो भी है मैं जाप करूँगा या करूँगी। और जिस दिन अगर कोई अर्जेंट वर्क हुआ, अर्जेंट काम हुआ तो उस दिन का जो भी बैलेंस या जो भी बचा हुआ रहेगी, वो नेक्स्ट डे में मैं आप इस माला की पद्धति को पूर्ण करूँगी।
या करूंगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो संकल्प का प्राविधान सिंपल है, आपको वही बोलना है जो आप कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा आपको नहीं कहना जो कि आज आप कर सकते हो 1 महीने बाद कर सकते हो वो चीज़ें चेंज हो जाएं, वो नहीं करनी आपको। सेकंड है साधना पद्धति। साधना पद्धति मैंने हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये चीज़ें बोली हैं कि आपकी माला सेम होनी चाहिए, स्थान सेम होना चाहिए, जिस डीटी की आप पूजा करें, जिस देवी या जिस देवता की आप पूजा करें, जिस मंदिर के सामने, वो चीज़ सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्सेप्शनल डिफरेंट है कि आज आपने रूम में रखा, रूम चेंज हो गया आपका, या आप रेंट पर थे, वो चीज़ें चेंज हो गई, वो डिफरेंट है। हालांकि रेंट की बात है तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप में से कोई है जो यहाँ रेंट पे रहता हो? फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर रेंट पे कोई भी रह रहा है तो कभी भी रूम पे अगर पूजा पाठ आप कर रहे हो, रूम को छोड़ने से पहले ना अपनी ईष्ट कुलदेवी कुलदेवता से प्रार्थना की जाती है कि इस रूम में, इस घर में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरे लिए थी, जो सात्विक एनर्जी है, वो मेरे साथ जहां मैं जा रहा हूँ वहां पर चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है ना बॉडी की, वो रूम पे ही स्प्रेड होती है, क्योंकि आसन हो गया, माला हो गया, मंदिर हो गया, जल हो गया, सारी चीज़ों को वो एक तरह से एनर्जाइज करती है। तो रूम पर भी वो जो कृपा होती है वो भी चीज़ें रहती हैं। जैसे होता है ना कि एक रूम में साधक पूजा पाठ बहुत लंबे समय से कर रहा है, सडनली क्या होता है कि उसको लगता है कि हाँ ये रूम बहुत ही ज़्यादा दिव्य है, वो साधक चला गया, बट कोई और आता है तो उसको चीज़ लगती है कि हाँ ये रूम जो है थोड़ा सा एनर्जाइज है। तो रीज़न यही होता है कि जो साधक वहाँ पर पूजा पाठ कर रहा होता है, जैसे मंदिर हो गया, वहाँ की एनर्जी डिफरेंट आपको मिलेगी। रीज़न यही है कि वहाँ पर क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते रहते हैं तो एनर्जी घूमती रहती है, एक डिवाइन एनर्जी हमें फील होती है। तो वो चीज़ें हमेशा सभी को करनी है। सेकेंड है साधना पद्धति। साधना पद्धति में जो मैंने आपको बताया है उसमें आप कुछ चीज़ें हटा सकते हैं। साधना पद्धति में कुछ चीज़ें आप हटा सकते हैं, जैसे कि आपको रिकमेंड मैं कर देता हूँ कि पहली चीज़ तो भैरव कवच आप सभी को करना है, वो आप स्किप नहीं करेंगे। या जो भी हनुमान साधना का, जो हनुमान जी का पंचमुखी का कवच है वो भी बहुत पावरफुल है, वो करना है। या फिर जो माँ दुर्गा का है एक कवच, हमेशा याद रखिए कि जब आप मॉर्निंग में अपनी साधना स्टार्ट करते हैं, दोनों टाइम नहीं करनी, अब केवल एक टाइम करनी है। आप हाथ में जल लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते तो भी कोई बात नहीं, आपकी बॉडी अब एनर्जाइज हो चुकी है, चैनलाइज एनर्जी को करना सीख चुकी है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्टार्टिंग जो है, जिस तरह विधान है कि आपने दीप को जलाया, जो भी आपके गणेश जी हैं उनका आवाहन किया, गजानन भूति गणाधि सेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम, इससे आवाहन करेंगे। और मंत्र प्लीज सभी याद रखिएगा। कुछ चीजें होती है कि अगर आप साधना करते हो ना, धीरे धीरे आपको सीखना चाहिए। मंत्र पे आप कंफ्यूजन मत करिएगा कि ये चीजें हैं बस गणेश जी आज चलिए नहीं याद, कल फिर चलिए कल भी नहीं याद, परसों। अब अगर आप इस तरह से स्किप करते जाएंगे तो वो तो याद भी नहीं होना कभी। तो इसलिए आप 1 2 4 5 मंत्र हैं, आप उसको कहीं यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। उसको आप डेली सुनिए, उससे आपको क्या होगा, याद होगा। मंत्रों की जो एनर्जी होती है ना, आपके बोलने के द्वारा आपका जो वोकल कॉर्ड होता है, आपकी जो बॉडी होती है ना, वो बहुत ही एनर्जाइज होती है बोलने के थ्रू। जब आप गणेश जी का आवाहन करते हैं तो आपकी बॉडी, आपके जो मंत्र होते हैं वो आवाहन करते हैं। सो इट्स ए वेरी पावरफुल, सभी को याद करना चाहिए। साधना की शुरुआत मैंने इसलिए बताया कि आप केवल भावना के साथ बुलाएं, वो चीज़ें होती है केवल बिगनर्स के लिए। अब अगर स्ट्रिक्टली आप कहते हैं नहीं मैं तो गणेश जी को इसी तरह से आह्वान करूंगा, कुलदेवी किसी तरह से आह्वान करूंगा, तो वो चीज़ें ईश्वर समझता है कि केवल अब वैसे ऐसे चला रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीखना ही नहीं चाह रहा है। तो सभी मंत्र का जाप स्टार्ट करेंगे सीखना। गणेश जी का आह्वान करके आप दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद सबसे पहले किसको दिखाना है, कुलदेवी कुलदेवता को। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके ईस्ट, बहुत लोगों की चीज लगता होगा कि उनके ईस्ट जो है वो सब कुछ उनके लिए कर सकते हैं, बट ये शास्त्रों में भी विधान है, अगर कुलदेवी ने दरवाजे घर के बंद कर दिए तो किसी देवी देवता में इतनी दम नहीं कि आपके ऊपर कृपा कर सके, किसी में भी नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में भी चीज बताई गई है कि जो पहला अधिकार होता है वो कुलदेवी कुलदेवता का होता है। क्योंकि एनर्जी जो होती है ना, अल्टीमेट वो सेम ही होती है, हम केवल दूसरे दूसरे रूप में देखते हैं। तो कुलदेवी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसको कुलदेवी नहीं पता, चैनल पर एक वीडियो मैंने डाल रखी है, उस पर कुलदेवी को पता करने का एक तरीका होता है, वो भी स्वप्न में ही दर्शन मिलता है या तो कोई संकेत मिल जाता है आपको। बहुत सारे साधकों को संकेत मिला है, आपको नहीं पता, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत पावरफुल वो पद्धति है। तो वो चीज़ें करेंगे, कुलदेवी का आपको नाम पता चल जाएगा, कुलदेवी के दर्शन होंगे। तो कुलदेवी कुलदेवता का आप आवाहन करने के बाद फिर बाकी जो भी देवी देवता हैं, श्री राम को पहले रखेंगे आप, ओम राम रामाय नमः मंत्र जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप हनुमान जी का आवाहन लास्ट में करेंगे, अपने जो भी ईस्ट हैं उनका आवाहन आप लास्ट में करेंगे। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अपना व्हाट्सएप, क्योंकि आप लोगों के ग्रुप की वजह से ना मैंने व्हाट्सएप ओपन हमेशा लैपटॉप पे कर रखा था कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। साधना की पद्धति जैसे मैंने बताई, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करने के बाद उसके बाद आप अपनी डीटी को, सभी जो भी हैं, लास्ट में आपको हनुमान जी को प्रणाम करना है। फिर उसके बाद आप मंत्र का जिस तरह मैंने विधान रखा है उसमें आपको भैरव कवच रखना ही रखना है। मंत्र का जो है, अगर जो पंचमुखी के जो मंत्र हैं उसको आप डेली अपने साधना में इनरोल करते हैं, वहां पर रखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे एक मंत्र उसमें मैंने दे रखा है दक्षिण मुखाय, ये मंत्र सभी को मैंने दे रखा था।
आप लोगों को बता दूं, वो मंत्र मेन मंत्र है जो सबसे पावरफुल मंत्र है, लेकिन मैंने इसलिए उसको मेन मंत्र पे नहीं रखा, क्योंकि वो अगर मंत्र बहुत सारे साधक करते तो कहीं ना कहीं एनर्जी की वजह से मैक्सिमम को हेडेक होता, क्योंकि इसमें जो बीज है ना, ओम हाम हीम हूम हैम होम, ये बहुत पावरफुल है। तो इसको आप रखिएगा, पूरी माला आपको चैंट नहीं करनी है। अभी मैं जिसको भी रिकमेंडेशन करना होगा मैं कर दूंगा, पूरी माला चैंट नहीं करनी है आपको। उसको केवल मॉर्निंग और इवनिंग अपनी साधना में, जैसे प्रिंट आउट आप निकलवा के उसको जरूर से जरूर रखिएगा। उसको जरूर जरूर एक बार 3 बार पढ़िएगा। 3 बार पढ़िए, बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली भी 3 बार ही इसको पढ़ता हूँ। 3 बार उसको पढ़ना है। बाकी जो मंत्र है आपके पास, उसका आप जो भी माला 3 4 5 जो भी माला आप संकल्पित होंगे उस हिसाब से आपको पढ़ना है। इस साधना में जो फर्दर आप करेंगे, अपने डीटी जो भी हैं, देवी देवता या जिनकी आप आराधना करना चाहते हैं, उनका मंत्र भी यहाँ पर इंक्लूड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेक श्योर करें कि टाइमिंग और स्टेप्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। कि अगर आप पहले, जैसे कि राम जी की माला आप कर रहे हो, बहुत यहाँ पर कई लोग थे जो कि राम जी के भक्त हैं। सो राम जी की अगर आप माला माला पहले करते हो तो पहले उन्हीं की आप करोगे, फिर हनुमान जी की करेंगे। अब जैसे कुछ लोग हैं जो महादेव के भक्त हैं, सो शिव जी का आपको पहले करना है, क्योंकि वो एक तरह से मैक्सिमम के गुरु भी हैं। गुरु की सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो होंगी बाद में आएंगी। जिसको भी कंफ्यूजन होता है वो मुझसे पूछ सकता है स्टेप वाइज कि किस तरह से किसकी माला कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग डीटी हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें कंफ्यूजन ना हो। फिर आती है आपकी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि जो भी आप मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम रखेंगे, अब क्योंकि साधना के टाइम पे मैंने स्ट्रिक्ट कहा था कि ये चीज़ें आप रूल के वाइज चलिएगा, 6:30 के पहले साधना कर लेनी है। अब ऐसा ना हो कि आपको लगता है कि नहीं साधना कंप्लीट हो चुकी है, अब तो वो चीज़ें कर सकती हैं। तो यहाँ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर खुद को ये चीज़ें कमिट करते हो कि ट्यूसडे को मैं गार्लिक या ओनियन का कंज्यूम नहीं करूंगा, अल्कोहल का नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जैसे मैरिड लोग बहुत हैं, तो ट्यूसडे को ही आप रखिए कि हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, मैं साधना में तो हूँ नहीं, या मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं, तो ठीक है चलता है। आप ये चलता वर्ड जो है ना, इस चीज़ को हटा दीजिए। जो आप कमिट करते हैं, जो रूल आपने बना रखा है अपने लिए वो इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, जो भी आप बनाए। आप अगर ट्यूसडे को बनाते हैं कि हाँ मुझे फास्ट रखना है, तो फास्ट रखेंगे। यहाँ फोर्स नहीं है, आपकी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो डीटी हैं, हनुमान जी हैं या जो भी हैं, वो आपको ओके करते हैं कि हाँ ठीक है आप करो। क्योंकि साधना के भी जो रूल्स होते हैं ना, वो यही होते हैं कि आपने अगर संकल्प लिया है तो ईश्वर ने आपको फोर्स नहीं किया है, लेकिन आपने जब बोला है तो उन वर्ड्स की वैल्यू आपको करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ का फर्क ना, अगर जैसे वो कई क्वेश्चन होते हैं कि संकल्प बार बार टूटने से क्या होता है। आपका अगर आप संकल्प लेते हैं और बार बार ब्रेक करते हैं ना, तो वो आपके ऑरा में भी दिखता है कि आप संकल्प लेते हैं फिर टूट जाता है, फिर संकल्प लेते हैं फिर टूट जाता है। उसना ऑरा क्लियर पता चल जाता है कि हाँ ये संकल्पित होकर बार बार उसको ब्रेक कर रहा है। और कहीं ना कहीं डीटी की भी ब्लेसिंग जो होती है वो धीरे धीरे एंडिंग पर आ जाती है, क्योंकि आपका भाव जब भगवान के प्रति नहीं, आप बार बार उनका एक इन्वोक करते हो, फिर आप रिस्पेक्ट नहीं, फिर इन्वोक कर रहे हो, फिर उनको बुला रहे हो, फिर चीज़ें की रिस्पेक्ट नहीं, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। सेम माला, आसन, आसन भी नहीं बदलना। फैमिली में किसी को भी अपने आसन पे आप बैठने मत दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मूर्ति या फिर जो भी पूजा घर है, जैसे एक चीज़ और बताऊं, मूर्ति अगर आपने, जो आपके मेन डीटी उन्होंने आपने उनको फ्रंट पे रखा है, आगे आप उनकी आराधना पूजा कर रहे हो, अचानक आपको लगा कि नहीं दुर्गा जी की ज़्यादा भक्ति है, तो आपने उनको पीछे कर दिया, दुर्गा जी को आगे कर दिया। वंस एंड वाइल ये ठीक है कि आपको लगता है कि हाँ आप डीटी मेरे दुर्गा जी उनके लिए भावना बढ़ रही है, ठीक है आपने रखा 6 मंथ में, तो वो चीज़ें ओके हैं। बट हर 3 4 मंथ में अगर आप कर रहे हो कि लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि लक्ष्मी जी की प्रॉब्लम है, लक्ष्मी चाहिए, फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने लक्ष्मी की पूजा स्टार्ट कर दी। फिर आपने सोचा तंत्र मंत्र की क्रिया ज़्यादा है, तो भैरव जी की कब स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ें किसी को नहीं करनी। हनुमान जी इनफ है तंत्र काटने के लिए, हनुमान जी इनफ है सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, या कोई भी डीटी वो ब्लेसिंग्स आपको दे सकता है। लेकिन आप फ्रीक्वेंटली गुरु चेंज करोगे या अपनी डीटी चेंज करोगे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इवन अभी नहीं, वो बाद के लिए भी, इवन नेक्स्ट जन्म में भी ये चीज़ें होती हैं कि जो अपने ईस्ट को लगातार बदलता रहता है या अपने गुरु को बदलता है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कमिट करें वो जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट आती है शुद्धता। देखिए शुद्धता भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस, ठीक है। तो शुद्धता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी माला, आपका आसन, ये जो चीज़ें हैं, आप किस मंत्र की साधना करें वो आपको केवल पता है। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या अब साधना में नहीं तो मॉर्निंग में अगर हम स्नान कर लें तो माला क्या दोनों टाइम जाप कर सकते हैं? तो यहाँ ये भी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि आपको केवल तभी माला टच करनी है जब आप स्नान कर लें। अगर आप मॉर्निंग में जाप करते हो तो मॉर्निंग में स्नान के बाद ही आप टच करेंगे। इवनिंग में अगर आप जाप कर रहे हो तो इवनिंग में भी स्नान करने के बाद ही टच करेंगे। रीज़न बहुत बड़ा है इसका कि आपकी जो माला है ना वो एनर्जाइज होना स्टार्ट हो जाती है। अभी रिसेंटली कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लेडी थी, उनके ऊपर कुछ मारण क्रिया की चीज़ें हुई थी। और मेरी आदत है, जैसे कोई अगर यूट्यूब के थ्रू भी नंबर लेता है या फिर मैसेज करता है तो मैं ओके करता हूँ कि ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैंने पूरा दिन मैंने मैसेज किसी का रिप्लाई नहीं किया था, काफ़ी मेरी तबीयत खराब हुई थी।
रीज़न ये था कि मैंने स्टार्ट की थी सुनना, कि कोई भी हो वो अपना ऑडियो भेजे, मैं सुन के उनको रिस्पॉन्स करता था। उनके ऊपर क्रिया की गई थी और वो चीज़ें ना जैसे मैंने सुनी वो तुरंत मुझे रियलाइज़ हो गया कि प्रॉब्लम मैंने यहाँ गलती कर दी है। पूरा दिन इतना हेडेक रहा, एक तरह से बहुत ज़्यादा से बॉडी ना बेचैनी सी थी। एक दिन नॉर्मली मैंने सोचा साधना के थ्रू सही हो जाएगा, मंत्र जाप किया, चीज़ें सही हुई, थोड़ी-सी आराम हुई। बट फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। 2 दिन जब चीज़ें चली तब मैं समझ गया कि ये चीज़ें अब सॉल्व नहीं हो सकती। फिर मैंने अपनी जो जाप माला है उसको धारण किया। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि जाप माला क्या धारण कर सकते हैं? सो आंसर है अभी नहीं कर सकते। जब आप एटलीस्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ एक तरह से जाप कर लें उस एक माला पर, तब वो माला इस काबिल हो जाती है कि आप उसको जब पहनेंगे तो उसकी ऊर्जा और आपकी बॉडी की जो ऊर्जा होती है वो चैनलाइज़ होती है, अलाइन होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी माला कोई और टच ना करे, केवल आप टच करें। जब आप उसको धारण करेंगे, तब वो एनर्जी के थ्रू आप हील कर पाएँगे अपनी डीटी से प्रार्थना करके। बहुत ईज़ी होता है और ये चीज़ें मैंने कई बार की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत पावरफुल चीज़ है। माला को बहुत ही सँभाल के रखना है, जो एक लॉन्ग जर्नी पर स्पिरिचुअलिटी को लेके जाना चाहते हैं। अगर ऐसे कि आपने माला जाप की, अर्जेंट हुआ, रख दिया, फिर बच्चा आया, बच्चे को तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, उसने उठा के रख दिया, अब जूठा हाथ लग गया, तो माला जो चीज़ें होती हैं, वो अशुद्ध होने के बाद फिर से आपको प्रॉब्लम करेंगी। सो इसलिए कभी भी माला को आप ऐसे मत रखें, हमेशा गौमुखी के अंदर रखें और बाहर कोशिश करें ना ले जाएँ। होता है ना कि मंदिर में जाके मैं जाप करूँगा तो 1 दिन 2 दिन वाला ठीक है, कि अगर आप सोचते हैं कि वीक में मैं डेली जाने वाला हूँ, तो आप ले जाइए। बट अगर आपको लगता है कि हाँ, कभी 15 डेज़ में या मंथ में 1 बार जा रहे हैं, तो नहीं लेके जाइए। माला को केवल अपने एक स्थान पर रखिए और स्नान करने के बाद ही उसे आप टच करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ऊर्जा होती है ना, वो जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी की क्रिया या किसी की नेगेटिव एनर्जी एब्ज़ॉर्ब आप कर लेते हो ना, तो उसको हटा पाना। वो आपके बस में 2 ही तरीके से है, या तो आप मंत्र का उच्चारण करें प्रॉपर तरीके से, या तो आपकी अपनी माला धारण करें और धारण करने के बाद फिर आपको उसको पूजन करके फिर ही उसके बाद ही आप उसे जाप कर सकते हो। विधान माला का मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे को मैंने बता रखा है। सेम ही होती है माला को आप हर 6 महीने में क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, सेकंड आपको शायद थोड़ा दूर दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर पान का पत्ता रखना है, फिर माला रखनी है। गाय का कच्चा दूध से आप स्नान कराएँगे, फिर शहद डालेंगे, फिर घी डालेंगे और जिस भी डीटी की आप पूजा करते हो, उसका नाम लगातार जाप करेंगे एक्सेप्ट हनुमान जी। हनुमान जी का जाप करते हो तो हनुमान जी खुद वो नहीं होते, उनके लिए राम नाम का ही जाप करना पड़ता है। तो राम नाम आप करते रहेंगे, तो उसके बाद वो चीज़ें आप डालेंगे। 5 चीज़ों से आपको करना है, सबसे पहले शहद, फिर उसके बाद घी, फिर जल फिर दूध। इसका क्रम आप बना सकते हैं जिस तरह से 5 चीज़ें होती हैं। लास्ट में आप जल से अच्छे से उसको करके पोंछ कर फिर भस्म आती है, हर पूजा के स्थान पे मिल जाती है जो महादेव को चढ़ती है। वो भस्म आप लगा के अच्छे से उसको पोंछ कर महादेव या फिर जो आपके इष्ट हैं उनके चरणों में रख के ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। फिर जब पहली बार आप पूजन के बाद जब माला जाप करेंगे तो सबसे पहले आपको महादेव की करनी है, ओम नमः शिवाय। वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे जो पूरी एक माला मैंने की है मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ, और इस माला से मैं मंत्र जाप स्टार्ट करूँ, कृपया अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। वो एक मंत्र जो पूरा एक माला 108 आपने जपी है, वो समर्पित कर दीजिए अपने ईष्ट को या आप जो भी महादेव हैं उनको, अपने गुरु को मतलब। समर्पित करने के बाद फिर आप उसका पाठ कर सकते हो। तो इस तरह से शुद्धता का ध्यान आपको रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, जस्ट सेकंड। सभी को सिद्धि चाहिए, सभी को रिजल्ट चाहिए, अनुभव चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग को हुआ है अनुभव, मेरे पास मैसेज आए, बहुत सारे मैसेज आए, बट कुछ लोगों को नहीं हुआ है अनुभव। तो मैं ये डाउट क्लियर करने के लिए कि ऐसा नहीं कि किसी को अनुभव नहीं हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था ग्रुप में, क्योंकि पर्सनली मैं लेता था, ऐसा नहीं चाहता था कि सभी को अनुभव अपना अपना सब शेयर करें इस तरीके से। सो कभी भी सिद्धि के पीछे न जाएं, कभी भी अनुभव के पीछे मत भागें, क्योंकि मैं कहता हूं ना कि आप अनुभव नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ना वो चीज़ें इंस्टॉल होती है, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बताया तो इंस्टॉल होना स्टार्ट होती है पॉजिटिविटी। वो कुछ टाइम के बाद आपको फील होगी। किस तरह से फील होगी, आपके इंट्यूशन आपको आएगा कि हाँ चीज़ें होंगी और वो हो जाएंगी। स्टार्टिंग इसी तरह से होती है कि ये जैसे कोई पूछे ना कि यार इसको क्या हो, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है सपोज करिए, जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। आप देखोगे इसको ना बेटा ही होगा, आपके दिमाग में आ गया, आपको नहीं पता ना, तो आप कोई मेडिकल साइंस से जुड़े हो कि डायरेक्टली आप देख रहे हो, वो चीज़ें हो जाएंगी। अब इसको क्या लगेगा कि मुझे कैसे पता चला, ये कैसे हो गया। तो ये होता कुछ नहीं, आपकी जो एनर्जी होती है ना वो इनफ पावरफुल होती है कि इस चीज़ को समझ सके, एक इंट्यूशन आ जाती है। ये चीज़ें होंगी कब, 6 मंथ 7 मंथ करने के बाद। कुछ लोग होते हैं जो दृष्टि के पीछे भागते हैं कि मुझे ना दिव्य दृष्टि चाहिए। पहली चीज़, अगर आप तंत्र में जाना चाहते हो तभी दिव्य दृष्टि के पीछे भागिएगा, वरना ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप बैठे हो अचानक से आपको दिखेगा कि जिस इंसान का सर नहीं वो आपके इधर से जा रहा है सामने से, ब्लैक डार्क। फिर क्या होगा, आप सोचोगे ये क्या दिख गया मुझे, आप सोते रहोगे, अचानक दिखेगा कि फैन पर कोई इसे लटक रहा है। ये चीज़ें होती है, मैं साफ बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत पावरफुल चीज़ें हैं और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दृष्टि के पीछे वही लोग भागेगा जो तंत्र में आना चाहते हैं, जो डरते नहीं हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे पाएँ या फिर तंत्र में कैसे आएँ।
और अगर उनको लाइट बंद करके बोल दिया जाए कि आप सो जाए, तो वो लाइट बंद करके भी नहीं सो सकते। और उनको दृष्टि चाहिए, क्योंकि उनको क्या लगता है, वो आंख बंद करेंगे चीजें देख लेंगे, उससे पहले जो चीजें होंगी उसको कौन डील करेगा। बहुत सारे लोग ये ऐसी दृष्टि उनको मिल भी जाती है, फिर क्या होता है, वो तांत्रिक या भगत के पास जाते हैं कि उसका बंधन कर दीजिए। और अगर निगेटिविटी ने अटैक कर दिया, तो कम से कम 3 महीने लग जाते हैं दृष्टि को बंधन करने में। क्योंकि होता क्या, वो देखना स्टार्ट तो कर देते हैं और नहीं भी चाहते, तभी रास्ते चल रहे हैं, किसी किसी को देखा, लड़की को देखा, ये रियल इंसिडेंट मैंने यूट्यूब पे भी डाला है कि 2 लड़के थे, दृष्टि की ही साधना कर रहे थे, जिनमें कि उनको इंट्यूशन आने स्टार्ट हो गया था। तो किसी गर्ल को उन्होंने ट्राई किया देखने के लिए कि क्या कैसे कहानी क्या पास्ट किया, जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में हमें एक क्यूरियोसिटी होती है, देखना है। जैसे उन्होंने रास्ते में अपनी दृष्टि को ओपन करना चाहा प्रार्थना करके, उसी समय उनकी दृष्टि शट डाउन होगी और निगेटिविटी ने अटैक कर दिया। रीजन वहीं पर एक मंदिर था। अब वो कम से कम 3 महीने, साधना तो दूर की रही, 3 महीने वो अपनी निगेटिविटी का ट्रीटमेंट करा रहे थे। कहीं चौकी के लिए, कहीं बहुत सी चीजें हुई, तो वो चीजें नहीं करनी। दृष्टि की कैसे होती है, आप 6 महीने या 7 महीने साधना करते हो ना, तो मंत्र जाप के थ्रू आपकी बॉडी ना, प्राण ऊर्जा जो होती है वो नाभि कमल से ऊपर उठती है, कॉस्मिक एनर्जी ऊपर गिरती है। और अगर आपने आज्ञा चक्र पे फोकस करना स्टार्ट किया लगातार 6 महीने, जैसे आप आज्ञा चक्र पे फोकस किए जा रहे हो किए जा रहे हो, तब इंट्यूशन स्टार्ट होगा। पहली चीज कि हाँ, ऐसे ऐसे ना कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाँ उसको लड़का ही होगा, ये पहली चीज स्टार्टिंग है। फिर आप जैसे कि प्रॉब्लम है कोई, आप सो रहे हो, आपको स्वप्न में पता लग जाएगा कि किसी की ना डेथ होने वाली है। तो ये चीजें धीरे धीरे फिर उस लेवल पे आती है कि आपको ओपन हो जाता है दिखना। और ये एनर्जी की बहुत बड़ा इसमें बेस होता है एनर्जी का। ऐसा भी नहीं कि स्टेप स्टेप वाइज चलेगा ये। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप में से होंगे, हो सकता है कि पास्ट में उनकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल बहुत ज्यादा था, वो एनर्जी आपके एस्ट्रल बॉडी में है। ठीक है, बट होता क्या है कि आपने उसे एक्टिवेट नहीं किया या आप एक्टिवेट नहीं करना चाह रहे। बट जिस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मंत्र साधना आपने स्टार्ट की, ऐसा कुछ स्टार्ट किया, वो ट्रिगर हुआ, फिर बाकी लोगों की तरह आपको मेहनत नहीं करनी है कि आप 6 महीने साधना करेंगे तब वो चीज प्राप्त होगी। क्योंकि ऑलरेडी पास्ट कर्मा में, गीता में भी चीजें लिखी हैं, श्री कृष्ण ने बताया है कि जैसे पास्ट कर्मा की होंगी वो एस्ट्रल बॉडी के साथ रहती हैं, वो तुरंत ट्रिगर होके सारा जो भी आपका बेनिफिट मिला है वो आपके पास तुरंत आ जाता है। और फिर कहते हैं ना, उसको दिखने लग गया। एक एक साधक 1.5 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं दिखता। कोई आता है 1 महीने 1.5 महीने, उसको दिखने लग जाता है। रीजन वही है कि जो पास्ट की साधना होती है ना, वो इस जन्म में उसको मिल जाती है। सेम कहानी इंट्यूशन की भी है कि जिसको इंट्यूशन आने लगता है ना, वो पास्ट के ही कुछ रिजल्ट होते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से कर्मा होता है। और इस जन्म में भी ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो चाहे कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आ जाऊं, और आ जाएगा, जब तक ईश्वर की कृपा और पास्ट में कुछ चीजें ऐड ना हो उसके साथ। अगर आप में से, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास कौन गया है, आप जाएंगे तो भी चीजें बता सकता है आपको कि स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत लोग बताते हैं ये चीजें। या फिर आप इस फील्ड में जाएं, अच्छा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पास्ट से जुड़ा रहता है वो इस जन्म में आपकी कुंडली के थ्रू आ जाता है। अलग अलग जो हाउसेस होते हैं वो क्लियर बता देते हैं, तो रिजल्ट के पीछे आपको नहीं भागना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट। और आई थिंक ये सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। नेगेटिविटी सबसे ज्यादा आपने जो सुनी होगी वो कहाँ से आती है, कहते हैं ना, वो चौराहे से उसको एनर्जी लग गई है, चौराहे से नेगेटिविटी आ गई, चौराहे से पकड़ लिया। गांव में कहते हैं चौराहे से प्रेत ने पकड़ लिया। ये चीजें होती हैं। तो चौराहे पर जाने से सबसे पहले चीजें जो आपको ऑब्जर्व करनी है और नहीं करना है, अगर चौराहे पर कुछ रखा है तो उसको क्रॉस नहीं करना। ये कॉमन चीजें फिर भी मैं बता देता हूँ। या सिंदूर ऐसा कुछ कहीं लगा है तो भी आपको क्रॉस नहीं करना है। वो चीजें एकदम कंप्लीटली इग्नोर करनी है, आपको साइड से निकल जाना है। चौराहे पर अगर किसी ने जल भी डाला है, उसमें काला तिल है, या फिर जो उड़द की दाल होती है, ये चीजें यूज होती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये लौंग होता है, तो वो चीजें आप इग्नोर करके साइड से निकल जाइए, पहली चीज। सेकंड होती है, अगर शमशान घाट है, जैसे आदमी लोग तो जाते हैं, लेडीज नहीं जाती, आदमी लोग जाते हैं शमशान घाट पे, रुद्राक्ष की माला तो अगर वो आप पहन के जाते हैं तो वो पहन के नहीं जानी, पहली चीज तो, वरना खंडित हो जाती है। सेकंड चीज, कभी भी आपको नाम नहीं लेना है। जैसे होता है ना कि आप अगर गए, कोई आपका रिलेटिव हो गया या फिर कोई फ्रेंड हो गया, आप वहां पर हो, आपने उसका नाम पुकारा कि शुभम यहाँ आ जाओ, ठीक है, या फिर कोई भी किसी का नाम पुकारा, आप यहाँ आ जाओ, शुभम आपने बुलाया, उसने सुना, बट आपको ये चीजें जान के बहुत हैरानी होगी कि हालांकि आप में से ऐसा ऐसा तो नहीं कोई जो डरता हो बहुत ज्यादा नाइट में, नहीं है, ठीक है। सो होता क्या है कि जब किसी की डेथ होती है, ठीक है, बॉडी के साथ जो उसकी स्पिरिट होती है वो रहती है। ये बहुत ही डीप बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी की डेथ होती है, खासकर वो डेथ जो कि अननेचुरल हो, तो जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उसकी जो स्पिरिट होती है उसे कहीं नहीं जाना होता, वो बॉडी के पीछे पीछे चलती है। और जैसे वो शमशान घाट जाते हैं तो वहीं पर ऑप्शन उसके पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि वो अपनी बॉडी से हमेशा ही सभी बहुत प्यार करते हैं। सेम उसकी भी सिचुएशन होती है, बॉडी से बहुत लगाव रहता है। जैसे उसको हम जला देते हैं, वो स्पिरिट वहीं शमशान घाट में रहती है। उसके बाद क्या होता है कि वो वेट करती है उनके लिए, जो होता है ना कि जो भूख प्यास जो होती है, हमें भूख लगती है हम खा लेते हैं, लेकिन उनको क्या रहता है कि वो 10 ईयर 15 ईयर्स 50 ईयर्स तक उनको प्यास लगी रहेगी, भूख लगी रहेगी।
तो उनकी पहली नीड क्या होती है? कुछ खाना या अपनी जो डिज़ायर होती है उसको पूरा करना। और वो करेंगे कैसे? क्योंकि वो चीज़ें पूरी होंगी फिजिकल बॉडी से, और वो फिजिकल बॉडी होती किसकी है? हम में से किसी एक की, जो कि कहते हैं ना कि वो उस पे उसने हावी कर लिया, ऐसा कुछ। तो ये कंडीशन वहाँ पर एप्लीकेबल होती है। जैसे होता है शुभम यहाँ हो, शुभम वहाँ है तो वो उस एनर्जी से आ सकता है और वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये चीज़ें रियल में हुई हैं, जिसकी ट्रीटमेंट कई बार देखी है मैंने। सो ये चीज़ें नहीं करनी है कभी भी। शमशान घाट या शमशान घाट के बाहर से जाते हुए नाम नहीं लेना किसी का। जैसे लोग पहाड़ियों में जाते हैं ना कि बुलाते हैं, वो आवाज़ टकरा के वापस आती है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब 10 टाइम्स आपने किया, नहीं हुआ, बट जब 11 टाइम्स किसी के साथ ऐसा हो गया, तो वो जो एक टाइम होता है ना, वो आप और आपके परिवार को ना किसी भगत के पीछे दौड़ते 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 बहुत पेन देता है। क्योंकि जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं उससे आप पूछे तो वो ना, ऐसा कोई नहीं बचता जिसको मैसेज या फिर कॉल ना कर दे, भाई देखना यार, कोई अगर हो तांत्रिक या भगत बताना। बहुत पेन होता है इस पे। इसलिए कहते हैं ना, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। चौराहे पर ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज, शमशान घाट में कभी भी नाम नहीं लेना है। फिर आती है लेमन, जो नींबू होता है। आपको पता है कि आपने देखा होगा, नींबू काट के उसमें अगर लौंग लगा के सिंदूर लगा दें। ये एक कॉमन टोटका सभी ने देखा होगा कि ऐसा लोग रील्स में दिखाते हैं, और ऐसा कई लोगों अपने घर के सामने भी देखा होगा, करते देखा होगा। इसमें ना कोई मंत्र नहीं लगता। आपको भगत या तांत्रिक नहीं बताते, इसमें कोई मंत्र नहीं लगता है। अगर आप नींबू काट के 7 लौंग उसमें गाड़ के हल्का से सिंदूर लगाएंगे, ये मसानी क्रिया का एक एग्जाम्पल है। मैं नॉर्मली आधी ही बता रहा हूँ उसको। और किसी के ऊपर से 7 बार घुमा के अगर आप फेंक देते हो ना, तो भी काफी हद तक नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। उसमें कोई मंत्र कुछ नहीं, कि होता नहीं, ज्योमेट्री का पूरा खेल होता है। लेमन जो होता है या नींबू जो होता है ना, बहुत सोर चीजें होती है, वो अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। पहली नींबू, दूसरा सॉल्ट, तीसरा लौंग तो उतना नहीं, बट हाँ सॉल्ट अगर आप खुला रख देंगे और फिर आप उसको यूज करेंगे ना, तो उसमें भी नेगेटिविटी बहुत इजीली अट्रैक्ट करती है। इसलिए आपने देखा होगा, वास्तु में ये चीजें बताते हैं कि आप सेंधा नमक, कपूर को एक बाथरूम में अगर कहीं रख देंगे तो नेगेटिविटी नहीं होती वहां पर। ये चीजें वास्तु में एप्लीकेबल की जाती है। तो कभी भी नींबू काट कर आप घर में मत रखें। आपने नींबू काटा, फ्रिज में रख दिया, बाहर रख दिया। बहुत लोग करती हैं, महिलाएं करती हैं। अब क्या होगा, जो नींबू काटने का विधान है वो आपने काटा, नींबू को वहां रख दिया। निगेटिविटी को सबसे अच्छी जगह अगर ना भी आना चाहे तो वो नींबू ही है। चाहे वो आप खड़ा नींबू ले लें, चाहे कट करके किसी को हाथ में रख के जो मंत्र पढ़ा जाता है वो नींबू में खींच के चला आता है। तो कोशिश करें नींबू कभी काट कर यूज मत करें। मीन्स आपने काटा, तुरंत यूज किया, खत्म। अगर आधा बचता है तो कोशिश करें वो भी खत्म कर दें तुरंत। 1 डेढ़ घंटे बाद ना उसका एक नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा असर हो जाता है। फिर उसको आप किसी को अगर देंगे तो वो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, नहीं करना चाहिए। तो इसका ध्यान रखिए। होटल में जहां तक हो सके इग्नोर करें। होटल मीन्स ढाबा, ऐसी चीजें होती है ना, तो वहां पर काट के कहीं से और से आया रहता है, आता कहीं और है, रास्ते में कहीं से और आता रहता है। तो नींबू बहुत पावरफुल चीज़ है तंत्र में। तो इसमें इस चीज़ का इग्नोर करना है कि अपने घर पे भी काट के 1 घंटे में यूज़ कर लें, या फिर बाहर होता है तो इग्नोर करें। फिर आता है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है ना कि एस्ट्रोलॉजी मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट जिसके ग्रह कमजोर होते हैं, नेगेटिविटी उनको अटैक बहुत जल्दी करती है। ये एक रीज़न होता है। जैसे होता है ना कि अगर तंत्र बाधा लग गई, तो अगर किसी के ग्रह बहुत स्ट्रांग है, मतलब ईश्वर की कृपा उसके ऊपर रहती है, माना जाता है। अगर ग्रह कमजोर है तो इसमें डिटेल में जानकारी न होने से बेहतर है कि आप क्या करें, रुद्राक्ष की एक माला ले लें, आप उसे धारण करें। बाहर जा रहे हैं तो हमेशा, क्योंकि आपकी एनर्जी ना एक चैनलाइज रहती है, वो उसको प्रोटेक्शन देता है, जो बॉडी रहती है उसको प्रोटेक्ट करता है। कहीं सुनसान रास्ते से आप जा रहे हो, कहीं शमशान के बगल से आप जा रहे हो, बगल से अगर आप एंटर कर गए शमशान घाट में रुद्राक्ष की माला के साथ, वो खंडित है, डैम श्योर वो खंडित हो जाती है। तो आप क्या करें कि बाहर से, इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रुद्राक्ष की माला जरूर पहने। या एक रुद्राक्ष ही, पूरी माला ना हो तो एक ही रुद्राक्ष हो, क्योंकि आपकी एनर्जी को ना वो बाउंड रखता है। एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है रुद्राक्ष। और ये रुद्राक्ष आप किसी और को नहीं धारण करेंगे। जैसे होता है ना कि फैमिली में किसी ने पहना है, उतार दिया, मेरा मन नहीं कह रहा है, आपने उसको धारण कर लिया, क्योंकि रुद्राक्ष ही तो है। एक बार रुद्राक्ष कोई धारण कर लेता है तो उसकी एनर्जी उसके साथ अलाइन हो जाती है। फिर उसको और कोई रुद्राक्ष धारण ना करे तो बेहतर है। आप एक रुद्राक्ष लेंगे पंचमुखी, अगर आपको नहीं पता कौन सा पहनना है क्या नहीं, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप पहन सकते हैं, या पंचमुखी रुद्राक्ष की एक बीड, एक जो होता है उसे आप पहन सकते हैं। पहनना चाहिए, आपको बहुत प्रोटेक्शन देता है ये। अब ये सबसे कॉमन चीज़ आती है महिलाओं के लिए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, मेहंदी हाथ में लगा के चौराहे से निकलेंगी या फिर बाहर जाएंगी। आप में से अगर जो जो सास के साथ रही होंगी पहले, आई एम सॉरी मुझे ये चीज़ें नहीं पता, बट जो सास के साथ रही होंगी वो हमेशा कहती हैं कि हाथ में मेहंदी आप लगाओ, तो एक गार्लिक, लहसुन होता है ना, उसको आप पर्स में रख लो, या अपने पास रख लो, या आंचल में बांध लो, या हाथ में हल्का सा लगा लो। ये पहले बुजुर्ग महिलाएं जो थी वो कहती थी। अब ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप जब हाथ में मेहंदी लगाते हो ना, तो हमेशा या तो गार्लिक अपने पास रख लो, या तो हल्का सा मेहंदी पे लगा लो। क्योंकि मेहंदी और मीठा बहुत तेजी से, और नॉनवेज, ये तीन चीज बहुत तेजी से अट्रैक्ट करती हैं किसी स्पिरिट को या नेगेटिविटी को।
अगर जैसे होता है ना, महिलाओं के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि मेहंदी की जो स्मेल होती है ना, वो नेगेटिव एंटिटीज की वो नहीं करा डिटेल में, जो एंटिटीज होती है उनको बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। सो वो इस चीज़ का इग्नोर करेंगे। अगर हाथ में मेहंदी लगा रखी है तो गार्लिक अपने पास चाहे रख लें या हाथ में हल्का सा लगा लें, काफ़ी है वो। सेकंड, खुले बाल। आप अगर जैसे कहीं भी आपको रिलेटिव के यहाँ जाना है, आप जो फैशन डिफरेंट चीज़ है, आप घर पे इस तरह से कर लें कि आप कई बार एक क्लेचर ही लगानी चाहें या बाल बंध जाए बस आपका, आप वहाँ पर जाके आप बाल खोल लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ते में इस तरह से न जाएं कि बाल आपके खुले रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ते में चौराहे पर खुले बाल प्रॉब्लमेटिक है सभी महिलाओं के लिए, नेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव से। इसका आप ध्यान रखेंगे, बाल बांध के ही जाना है। जस्ट सेकंड। फिर आपका हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पूजा पाठ काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको एनर्जी फील होगी और इंट्यूशन भी इस चीज़ का आएगा कि मैं किसी को भी हील कर सकती हूँ, क्योंकि मंत्र जाप आप कर रहे हो तो ये चीज़ें एनर्जी आपको फील होंगी। कभी भी प्रार्थना या मंत्र की चिकित्सा जो होती है, जो कि मैंने आपको बताया है कि तांबे के पात्र में जल को रख के भगवान के पास आप रखेंगे, फिर मंत्र जाप करेंगे, फिर जिसको भी दिक्कत है आप इसको पिला सकती हैं। ये पद्धति जो है कभी भी आप किसी रिलेटिव के लिए, किसी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है, या बॉयफ्रेंड के लिए, या आउटसाइड रिलेटिव में उनके लिए नहीं करेंगे, केवल केवल फैमिली मेंबर्स के लिए है। अगर आप दूसरे के लिए करेंगे तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर नेगेटिविटी आप पर अटैक करती है तो आप उसको डील कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि आपने अपनी एनर्जी के थ्रू तो आपने ट्राई किया, अब हो सकता है वो नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, जैसे आपने उसको जल दिया वो उसकी बॉडी से तो हट गई, अब वो कहाँ जाएगी, तो अटैक केवल आप पे ही करना ऑप्शन उसके पास बचता है। इसलिए जो भगत होते हैं वो वीकली हवन जरूर करते हैं, इवन डेली हवन करते हैं इसी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, क्योंकि जब वो हटाते हैं तो उसके बाद ऑप्शन केवल वही साधक बचता है जो उसको रिमूव कर रहा है। फिर आते हैं कुलदेवी या टेम्पल। कुलदेवी का जो मंदिर होता है, जो आपके गांव में हो या जो भी एक्चुअल में जहाँ पर आपके पूर्वज रह रहे हो, वहाँ पर एटलीस्ट एक साल में एक बार जरूर जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीप जलाएं, प्रार्थना करें। और अगर वो पॉसिबल नहीं भी होता तो मंदिर आप वीकली तो जरूर से जरूर जाएं, एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, कि आप जाते हो, आप अपनी डीटी को प्रणाम करते हो, आपके अंदर के जो नेगेटिविटी होती है वैसे भी मंदिर में आप एंटर करोगे तो नहीं आ पाएगी। तो ये जब आप एक पैटर्न बना लोगे कि हाँ ट्यूसडे को जाना है, सैटरडे को जाना है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ना प्रोटेक्टेड हो जाती है इस चीज़ से कि कोई नेगेटिविटी आप पर अटैक करे। इतनी चीज़ें हैं। इसकी मैं पीपीटी आपसे शेयर कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर लूंगा, बाकी स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। नेक्स्ट आता है बंधन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प लेकर ये मैंने एक यूट्यूब पर भी डाला है कि बंधन दो टाइप के होते हैं। जस्ट सेकंड। बंधन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारी बॉडी का बंधन और दूसरा होता है हमारे घर का बंधन। बॉडी के बंधन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मॉर्निंग में हमेशा शुरुआत इसी से करें कि हाथ में जल लें, दाहिने हाथ में, और भैरव कवच का पूरा पाठ करें। उसके बाद खुद के ऊपर छिड़क के बाकी साधना करें, आप प्रोटेक्टेड आप हो जाएंगे पूरे दिन के लिए। फिर अगले दिन ही करना है। इवन ये 3 डेज का होता है, बट मैं डेली इसलिए कहता हूँ कि कोई भी ऑप्शन न रहे। 3 दिन का एक विधान होता है कि 3 दिन में आप अगर एक बार भी करते हैं तो इनफ है ये। तो ये बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। अगर आप बच्चे के लिए भी कर रहे हैं, कोई बच्चे की नेगेटिविटी आपको लगती है तो भी आपको सेम है, आप स्नान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप पूरी पद्धति करने के बाद फिर हाथ में जल लेके जो ये भैरव कवच है वो पढ़ के फिर आप अपने बच्चे पर या फिर जिस पे भी छिड़कना चाहें ट्राई कर सकते हैं। ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स, केवल फैमिली के लिए। अब बात आती है घर के लिए। घर का प्रोटेक्शन हमारे जो सात्विक विधान में है, जो आप लोग कर सकते हो गृहस्थ में, वो केवल सिंपल से यही है। आप एक कटोरी में, अगर वो स्टील की कटोरी ना हो, पीतल की कटोरी आप ले, उसमें आप पीली सरसों रखेंगे। पीली सरसों आप रखें, लगभग 1.5 या 2 मुट्ठी आप रखेंगे। इतना रखिए कि वीक में 2 बार आप प्रयोग करें तो पूरे घर में वो चीज़ें आ सकें। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप कटोरी लेंगे, उसको आप रखेंगे कहाँ पर रखेंगे, मंदिर में जो आपके ईष्ट हैं, जिस डीटी की या जिस देवी देवता की आप मंत्र का उच्चारण करते हैं। सो आपको वो कटोरी अपने मंदिर में रखना है और पूरे पूजा पद्धति पूरे जो एक वीक है, ट्यूसडे से ट्यूसडे, मंगलवार से मंगलवार करना है। और जिस दिन आप इस विधान को स्टार्ट करेंगे, इस पद्धति को शुरू करेंगे, संकल्प आपको लेना है महादेव को। आपको जैसे गुरु, आप मैक्सिमम लोगों ने गुरु धारण किया महादेव को, तो महादेव को साक्षी लेके हनुमान जी, हनुमान बाबा से प्रार्थना करेंगे कि इस जो सरसों है इसको अभिमंत्रित कर दें अपनी कृपा से। ये करने से क्या होगा कि जब आप एक हफ्ते तक आप मंत्र जाप करते हैं, एक हफ्ते पर पूरा जो मंत्र जाप है, आप उस जो सरसों है आप उसको टच करके हनुमान बाबा से प्रार्थना करेंगे कि मैं जो भी मेरा एक हफ्ते का मंत्र जाप है, जो भी पुण्य है, वो मैं अर्पित करता हूँ आपके चरणों में। कृपया इस जो सरसों है इसको अभिमंत्रित कर दीजिए। पर्पज क्या है इस घर को बंधन करने का। देखिए, 2 तरीके का यहाँ बंधन हो गया। एक, आप जब भैरव कवच पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, हे भैरव बाबा, मेरे आसन, मेरे सूक्ष्म शरीर, मेरे शरीर, मेरे जप, मेरे तप, मेरे ऑरा, ये पूरा आपका प्रोटेक्टेड हो गया। मेरे फैमिली मेंबर्स और इस घर के चारों तरफ आप नेगेटिविटी के लिए बंधन लगाइए। आप में से अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि बंधन लगाइए, वो नहीं बोलना, लिख लीजिए चाहे।
नेगेटिविटी, नकारात्मकता के लिए बंधन लगाइए, ताकि किसी प्रकार की नकारात्मकता न मेरे शरीर में, न मेरे ऑरा में और न मेरे परिवार मेंबर के किसी को अटैक कर सके। पूरा घर मेरा आपकी शरण में रहे, आपसे संरक्षित रहे। उनसे प्रार्थना आप हर दिन इसी तरह करेंगे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए फैमिली मेंबर और फिर पूरा घर, ये प्रोटेक्शन में आता है। फिर ये जो मैंने विधान आपको बताया सरसों वाला, पूरा एक वीक ट्यूसडे से ट्यूसडे आप मंत्र जाप करोगे। जो भी आपको मैंने बता रखा है मंत्र, वो भी आप कर सकते हो, या फिर जो दक्षिण मुखाय वाला है वो मैक्सिमम 3 माला, केवल 3 माला, उससे ऊपर नहीं करिएगा। मॉर्निंग में 2 माला आप कर सकते हैं, इवनिंग में 1 माला। उसी को एक साक्षी संकल्प लेके कि हाँ मैं संकल्प ले रही हूँ कि इस जो सरसों है इसको अभिमंत्रित करिए, बंधन के पर्पज से मैं इसको यूज कर रही हूँ, हनुमान बाबा कृपा करना। फिर आप पूरा एक ट्यूसडे से ट्यूसडे करेंगे। फिर जो अपकमिंग ट्यूसडे है, मतलब एक सप्ताह के अंदर वाला, आप आज ट्यूसडे है सपोज करिए, तो आज आपने स्टार्ट किया, नेक्स्ट ट्यूसडे जो भी है वहां तक आपको मंत्र जाप करना है। और इवनिंग में पूजा संपन्न करने के बाद इवनिंग में क्या करना है, वो आप सरसों लेंगे। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन मैंडेटरी है, जो साधक कर रहा है वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। नॉनवेज अल्कोहल नहीं ही लेना है, सभी को बता रहा हूं मैं, हनुमान जी की जो रिस्ट्रिक्शन है यही है। फिर आप वो सरसों लेंगे मुट्ठी में, और आप उस रूम से स्टार्ट करेंगे, मंदिर से। मंदिर में आपने छीटा और छीटते हुए बाहर की तरफ आना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर की तरफ छीटा और अंदर घर के अंदर आ रहे हो, ऐसा नहीं है। सबसे कॉर्नर का रूप आप रूम लें, वहां पर छीटे, बाहर आते जाए। फिर बीच वाला रूम हो गया सपोज करिए, वहां पर आपने छीटा। फिर इसी प्रकार करते करते बरामदा, बरामदे से फिर गेट, पूरा आपने उस पर छिड़काव किया, प्रार्थना करते हुए हनुमान बाबा से, या मंत्र उच्चारण करते हुए, जो भी मंत्र आप करोगे। विच पंचमुखी मंत्र इज चैंटेड? देखिए यहाँ 2 मंत्र, एक तो मैंने आपको बता रखा है जो ओम हम मंत्र रुद्रात्मकाय हूं पट, पहला। लेकिन उससे ज्यादा ये यूजफुल मंत्र जो मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि वो मेन मंत्र है, दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिम्हाय ओम हम, ये वाला मंत्र है। ठीक है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग करोगे, बहुत पावरफुल है ये, स्पेशली तंत्र के ही विधान में बनाया गया है। और ये पंचमुखी हनुमान जी का स्पेशली मंत्र है उसके लिए, जो तंत्र बाधा को काटता है। ठीक है, 5 मुख हैं, अलग अलग मुख का अलग अलग कार्य होता है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, पूरा छिड़काव करते हुए आप बाहर आएंगे, छोड़ दीजिए गेट तक। गेट के बाहर आपको नहीं जाना है, गेट पर छिड़क के आप आराम से नाइट में सोइए। मॉर्निंग में आप उठने के बाद झाड़ू से सबसे कॉर्नर वाले रूम से स्टार्ट करना है। जो ऐसा नहीं कि सारी सरसों आपको देखनी है कि कहीं एक रह ना जाए, झाड़ू मारते हुए वही उसी प्रार्थना उसी संकल्प के साथ कि हनुमान बाबा सारी नेगेटिविटी आप बाहर करो। सारा जो भी है आप कचड़े के साथ उसको रखो। आप चाहे चाहे आप हस्बैंड जो भी हैं, आप कचड़े को विदिन 15 मिनट्स घर के बाहर आप उसे कर दो कचड़े को। इससे क्या होगा, अगर आप विदिन 15 डेज में भी एक बार आप करते हो ना, तो कोई भी नकारात्मकता, किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो, धीरे 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 समाप्त हो जाती है। एक बार में नहीं हो सकती, क्योंकि चीज़ें वहाँ पर ना अगर बहुत लंबे समय से है तो टाइम लग सकता है। बट अगर नेगेटिविटी आज आई है, 2 दिन आई है, 4 दिन आई है, तो वो चीज़ें क्या होंगी, ईजिली हट जाती हैं। एक चीज़ और बताऊंगा, जो मैं अभी मैंने आपको बोला लंबे समय से, अब देखा होगा आपने बहुत सारे मूवियों में क्या होता है कि लाइट बंद होने लगी, ठीक है, या फिर कोई चीज़ अपने आप हिलने लगी। मैं अभी बता देता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए। तो कभी भी नेगेटिव एंटिटीज जो होती है, जब तक 20 ईयर से 20 साल से वहां पर ना हो, तब तक ऐसी चीजें कभी नहीं कर सकती। होता नहीं कि सामान हिलने लगता है, वो कभी नहीं कर सकते, उनके पास इतनी पावर होती नहीं कि वो कर सकें। ये चीज आप दिल से दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ होता है। 20 ईयर्स का टाइम उसे लगता है इस तरह की चीजें करने के लिए। 20 ईयर्स उसी एक घर में रहते समय, तब अगर उसी एक घर की एनर्जी वो 20 ईयर्स से पूरा ऑक्युपाइड किए है, तब वो चीजें कर सकता है, जो कि बहुत रेयर होती है। बहुत कुछ घर हैं जो कि ऑलरेडी अब अबेंडन हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, क्योंकि होता है ना कि उस बिल्डिंग को छोड़ दिया, पूरी बिल्डिंग बेकार हो गई। तो ऐसे ही केसेस होते हैं कि 20 साल से उस बिल्डिंग में था और 20 साल के बाद उसे कोई हटाने वाला होता भी नहीं है। अब क्या होता है, ऐसे लोग फिर तांत्रिक के पास जाएंगे, हाँ आप 21,000 आप दे दो, 51,000 आप दे दो, हो जाएगा। वो आप कितना भी पैसा दे दो, कुछ नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें क्या होंगी, बेटर है आप इस चीज़ का प्रिकॉशन करें और ये चीज़ समझे कि ऐसा नहीं होता है। 20 ईयर्स का टाइम लगता है। हालांकि रूल्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे से बार बार आपको बता रहा हूँ। अभी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, कि माला अपनी कभी बाहर मत रखें, गौमुखी के अंदर रखें, टच कोई और ना करे फैमिली मेंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट नॉट टू डू। इसमें पहला रूल जो है वो मैंने कई बार आपको बता रखा है कि अल्कोहल नॉनवेज नहीं करना कंज्यूम। ये करने से आपका ऑरा वीक होगा और आपकी जो मंत्र की ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होना स्टार्ट हो जाती है। और गार्लिक या लहसुन लहसुन और प्याज का अगर कुछ रूल है तो ट्यूसडे और सैटरडे को आप ना खाएं, क्योंकि गृहस्थ लोग हैं, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। सो मिनिमम आप ट्यूसडे और सैटरडे को इग्नोर करें। पॉसिबल नहीं होता, आप ट्यूसडे को व्रत रख लीजिए, सबसे बढ़िया। ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा कि मैं खाऊं या ना खाऊं, फास्ट है, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। किसी भी जानवर को आपको हर्ट नहीं करना, गाय और डॉग स्पेशली सभी को बता रहा हूँ, डॉग को कतई कोई भी पीटेगा नहीं, मारेगा नहीं, क्योंकि भैरव जी के जो वाहन है वो डॉग है। और आप में से जो भी लोग अगर स्वप्न में कभी ऐसा दिखता है कि आपको काला डॉग दिख रहा है अटैक करता हुआ,
या फिर आप देख रहे हो काला डॉग आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या बहुत सारे कुत्ते आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट होगा आपके भैरव कवच से जो आप कर रहे हो, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें अनुभव हुई भी हैं, उन्होंने देखा भी है। मैसेज मेरे मुझे किया था पर्सनली, मुझे नाम याद नहीं कौन था वो। सो नेवर मिसबिहेव, कॉमन चीज़ हनुमान जी की मैंने बहुत बार बता रखा है कि किसी गर्ल या वुमेन से मिसबिहेव नहीं करना, अपशब्द यूज़ नहीं करना। आप साधना में अगर हो या आप हनुमान जी की भक्ति करें हो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। इसे आप इग्नोर करें, किसी भी वे में आप इग्नोर करें। अगर होता भी एक्सट्रीम तो आप कंट्रोल करें अपने एंगर को, ये चीज़ें नहीं करनी। जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि डोंट ट्राई टू डू एनी तामसिक साधना। आप जब स्टार्ट करोगे आपका मन लगेगा किसी न किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो तामसिक साधना नहीं करनी जिसमें किसी प्रकार की बलि या किसी प्रकार का ब्लड का भोग दिया जाए, या किसी मतलब जो भी तामसिक रिलेटेड है वो आपको नहीं करनी। कोई अगर साधक बताता भी है कि आप कर लो, ये चीज़ें अच्छी होंगी तंत्र काटने के लिए, गलती से भी मत करिएगा। क्योंकि तंत्र को जो काटने के लिए जो साधक जो भी भगत या तांत्रिक बताता है कि आप एक बलि दे दो, एक बार अगर आपने दे दी ना, तो सात्विक जो आपको हेल्प कर भी सकता था वो नहीं कर सकता आपको। क्योंकि तामसिक शक्तियों को जैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, सात्विक की शक्तियां जो होती हैं वो ऑटोमेटिक साइड हो जाती हैं, वो फिर आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है।